बहुत कुछ छिपा है। तो क्या देसी घी से फैटी लिवर का कोई संपर्क है? बहुत बड़ा। गाय का बना हुआ देसी घी खाते हो प्योर, तो आपको लीवर की जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, दवाई का काम करता है। और साथ में थोड़ी सी हल्दी खाएंगे तो और फायदा करता है। अगर आप पंचम हल्दी खाएंगे तो और फायदा करता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट में। आप सभी के साथ मैं हूं कंचन। आज अपने पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे और आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो आयुर्वेदिक में जाना माना नाम है, जाना पहचाना चेहरा है, जिनके पास आपकी 1000 बीमारियों का इलाज है। जी हाँ, आप ही की रसोई में है आपकी तमाम बीमारियों का इलाज। आज मैं आपकी मुलाकात उन्हीं से करवाने जा रही हूँ जो आपको बताएंगे कि आपके साथ किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, किसी भी तरह की बीमारी है, तो आप अपनी रसोई में ही उसका इलाज ढूंढ सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधे आपकी मुलाकात कराते हैं गोयल साहब से। बहुत बहुत स्वागत है आपका गोयल साहब। जी कंचन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और दर्शकों को भी बहुत प्यार भरी नमस्कार। तो बिल्कुल आज इसकी शुरुआत करेंगे और गोयल साहब, जो कि पूरा नाम इनका सुभाष गोयल है। देखिए गोयल साहब, आपको मैं बहुत पहले से जानती हूँ और हमेशा जब भी आपसे मिलती हूँ ना तो इतना एनर्जेटिक लगता है, ऐसा लगता है कि मतलब मुझे अगर कोई प्रॉब्लम भी है ना तो वो सॉल्व हो गई है। तो आज सबसे पहले शुरुआत करने के साथ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। देखिए आजकल की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देख रहे हैं सभी लोग कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं, कभी भी उनका रूटीन कुछ भी चलता रहता है। ऐसे में फैटी लीवर की जो एक शिकायत है ना लोगों में, ये बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब आप ज़रा सा भी हेल्दी हुए तो मतलब आपके साथ फैटी लीवर की समस्या है। तो ये कारण क्या है? देखिए कंचन, कारण तो इसके बहुत है, लेकिन एक बड़ा जो कारण है वो है पोल्यूशन, जो अब हवा में, अब हवा में सांस तो लेना है ना, अब कहाँ जाए। बिल्कुल। दूसरा जो पानी है वो हमें पानी ठीक नहीं मिल रहा। अब महंगी बोतलों का पानी हर कोई पी नहीं सकता, जो नॉर्मल पानी है वो अच्छा मिल नहीं सकता। अब जो भर के बोतलों में देते हैं वो चीज़ें अलग हैं। अब जो कंपनी के ISI मार्का लगते हैं वो अलग हैं। अब हर कोई IS मार्का नहीं ले सकता पानी। अब RO का पानी, लोगों के घर घर में RO लगे हैं, लेकिन उनकी मेंटेनेंस कैसे हो वो नहीं हो पाती। बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरा, आपकी रसोई में क्या है? गैस का चूल्हा पहले होता था उपले वगैरह से और बहुत सारे, अब गैस का चूल्हा है। चलिए वो भी कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा घातक नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा घातक है एल्युमिनियम का बर्तन, जिसमें लोग सुबह सुबह उबाल उबाल के चाय पीते हैं। वो एल्युमिनियम का बर्तन जो है वो धीरे धीरे करके हमारे लीवर के ऑर्गन्स को नुकसान करता ही करता है। अब कई कहेंगे हम तो दारू नहीं पीते, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो नॉन अल्कोहलिक है उनका लीवर कैसे ख़राब होता है। फिर खाने पीने में तो हो गया, फिर तरह तरह के केमिकल बॉडी पे लगाने, साबुन, पहले 1-2 साबुन हुआ करते थे, अब आप स्टोर में चले जाओ 300 प्रकार के साबुन पड़े हैं। अब जो सुंदर लग रहा है वो उठा लिया, अब ये तो जिसकी खुशबू अच्छी है वो उठा लिया, अब उसमें उसके अंदर क्या गुण है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है वो देखा ही नहीं, तो वो मल दिया बॉडी पे। तो कभी कुछ, अब बॉडी पे कई डिओ लगाते हैं, कई तरह के परफ्यूम लगाते हैं, कई तरह की चीज़ें लगती हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं थ्रू स्किन, थ्रू नोज़, स्मेल, उसके थ्रू सब कुछ बॉडी में इफ़ेक्ट करता ही करता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई। और साथ में हो गया ड्राई फ्रूट का बहुत ज़्यादा चलन हो गया। ड्राई फ्रूट पहले क्या होता था, जब कोई घर में रिश्तेदार आता था, वो भी जमाई लेवल का, कोई ऐसा कोई रिश्तेदार आता था या फूफा जी के लेवल का, तब ड्राई फ्रूट खुलता था। अब क्या होता है कि जो भी आया या ना आया, अब तो गाड़ियों में पड़ा है ड्राई फ्रूट, ऐसे फक्के मार रहे हैं, साथ में बियर पी रहे हैं, ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, बताओ, है ना। तो ऐसी चीज़ें, अब इन चीज़ों का जो नुकसान है वो एक वैद बता सकता है। वो वैद फिक्स कर सकता है कि भाई आपने अगर बादाम खाने हैं तो 5 खाने हैं कि 10 खाने हैं, आप कितने काजू खा सकते हो, कितनी किशमिश खा सकते हो, कितनी ये चीज़ चने खा सकते हो। अब चने ज़्यादा खा लो तो होंठ सूज जाते हैं, भुजे चने। तो मतलब हर चीज़ का एक लिमिट होता है, बॉडी कहीं हद तक बर्दाश्त करती है हमारी बॉडी। तो उससे क्या होता है कि लीवर ख़राब होता है। और भी बहुत कारण है, लेकिन जिन लोगों का लीवर फैटी हो गया उनके लिए अपनी जो कंपनी है, मैं आपको बताऊंगा कि नोट कर लीजिए,
ये तो मैं आपको एक प्रोडक्ट बताने जा रहा हूँ, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तब लीजिएगा, अदरवाइज़ आप घर में कैसे ठीक हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। कि जो लिव एक्शन के नाम से है, LIV लिव एक्शन -XN लिव एक्शन, ये एक नाम है। इसको गूगल पे अभी सर्च करो, दूसरा फ़ोन उठाओ, ये पड़ा नहीं है साथ में, उठाओ, हाँ यही वाला, इसमें लिखो गूगल पे जाके LIV-XN लिव एक्शन लिखोगे, जो मैं बता रहा हूँ वही आएगा। वैद्यवान कंपनी का है, VAIDBAN वैद्यवान.com। तो ये कंपनी का है, आप देखेंगे कि इसको गवर्नमेंट ने सर्टिफाइड किया, और पहला ये लैब टेस्टेड, पहला ये क्लिनिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है लीवर का, जो विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट आपको फ़ायदा करेगा ही करेगा। इसको 5-6 महीने लगातार एक कैप्सूल सुबह शाम खा लीजिएगा निरंतर, बहुत बेनिफिटेड रहेगा। और साथ में एक टैबलेट मिलेगी आपको, LV अमृत, वो टैबलेट ले लो सुबह शाम, कमाल हो जाता है। और जो लोगों को लगता है कि मुझे फैटी लीवर नहीं है, डर लगता है, उनके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है त्रिफला। त्रिफला पाउडर पुरुषों के लिए है कंचन, 5 ग्राम शाम को 5 बजे, एक आधा घंटा आगे पीछे हो जाए। और महिलाओं के लिए है कि 5 बजे के बाद रात को वो पानी में डाल दें उसको 1 गिलास में, सुबह खाली पेट 5 बजे के करीब 6 बजे के करीब उसको सिप कर करके पिएं, तो वो जीवन भर उनको लीवर का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और साथ ही साथ ये जो है आपकी गट हेल्थ को, और गट हेल्थ क्या है, लीवर ही तो है, अपना पेट है क्या, तो वो गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर देगा। और ऐसे करके आपको ना तो कब्ज रहेगा और ना ही कभी लूज मोशन होगा, पेट भी सही रहेगा, पेट में दर्द भी नहीं होगा। बिल्कुल। इसके साथ साथ हमने गोयल साहब सुना है कि कई लोग कहते हैं कि मैं त्रिफला जो है खाता हूँ या खाती हूँ, महिला पुरुष, लेकिन उनको एक शिकायत होती है कि ऐसा तो नहीं है कि त्रिफला का जो ज़्यादा सेवन करने से आंतें छिल जाती हों, क्योंकि बहुत लोगों के अंदर ये भ्रम है। क्या ये है आंतड़ियाँ, हाँ आंतड़ियाँ जो होती हैं कि वो छिल जाती हैं, तो ऐसा क्या है? ऐसा जो सही नहीं बना होता वो प्रोडक्ट कोई भी है, लेकिन त्रिफला एक रसायन है, आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है कि ये एक रसायन है, और इसको जब लोग लेते हैं तो ये एनर्जी देता है। लेकिन त्रिफला का बना होने का रेशो होता है, जैसे 1, 2 और 4 की रेशो का त्रिफला अमृत। एक होता है त्रिफला जिसमें बराबर मात्रा में डाल के बनाया होता है, उसकी मात्रा लेने से कई बार डॉक्टर की सलाह के बिना जब हम लेते हैं तो नुकसान हो सकता है। लेकिन जब 1, 2 और 4 की रेशो का त्रिफला अमृत हम लेते हैं तो वो अमृत ही है, पीछे अमृत ऐसे नहीं लगा उसके, वो अमृत ही है, वो किसी को नुकसान कर ही नहीं सकता। उसका बस 1 चम्मच छोटे वाला जो डब्बे के साथ ही आता है, वो वाला चम्मच सुबह लेडीज़ ने लेना है, शाम को पुरुषों ने लेना है, और हफ्ते में 1 या 2 दिन छोड़ दीजिए, जैसे वीरवार को नहीं खाना और रविवार को नहीं खाना, लगातार कोई भी चीज़ है उसको नहीं लेना चाहिए, और ये पेट को साफ रखता है, आंतड़ियों को स्ट्रांग करता है। ठीक है। इसके साथ बहुत सारे लोग हैं गोयल साहब जो ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो उनका ये मानना है कि हम बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, क्या इसकी वजह से फैटी लीवर हमारा हो रहा है या कोई और कारण भी हो सकता है इसका? देखो, शराब पीने से तो खैर लीवर इफेक्ट होता ही होता है ना, लेकिन शराब के साथ हम खाते क्या है, कई नॉन वेज खाते हैं, कई लोग बिल्कुल ही खाते ही कुछ नहीं है, ऐसी पकौड़ियाँ ले ली, कुछ और ले लिया, नमकीन खा लिया, जा वो क्या उसको बोलते हैं मूंगफली भुनी हुई, वो खा ली। लेकिन हेल्दी फूड लेना चाहिए, इसके साथ पनीर खाइए, इसके साथ सैलड जो है वो छोटे काट के छोटे छोटे पीस, उसके अंदर हल्का हल्का वो थोड़ा चना भुना हुआ या कह लो कि स्प्राउट जो चने होते हैं, दालें होती हैं, वो इसके साथ ली जाएं तो थोड़ा कम नुकसान होता है। लेकिन हम तो यही कहते हैं कि दारू पीना ही नहीं चाहिए। अब जो लोग पी रहे हैं उनको ये चिंता होती है कि जो ठेका चला रहे हैं उनके बच्चे भूखे मर जाएंगे, है ना, तो उनको उनकी चिंता रहती है, तो उन्होंने उनके बच्चे पालने हैं तो वो पीते हैं। तो हम भी किसी का पाप नहीं लेना चाहते, लेकिन हम बता सकते हैं कि यदि आपने शराब नहीं छोड़ी तो उनके बच्चे भूखे मरे ना मरे, आपके बच्चे अनाथ जरूर हो जाएंगे। तो शराब छोड़नी चाहिए और कम लेनी चाहिए।
बहुत कम लेनी चाहिए। जैसे साल में एक आधी बार होगी तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये है कि जो लोग पीते हैं ना, उनको लीवर ख़राब होना ही होना है। अब जब ख़राब हो जाता है फिर भी तो छोड़ ही देते हैं ना। फिर तो कहते हैं हमें 6 महीने हो गए, हाथ नहीं लगाया, पहले कब से पी रहे हैं, 30 साल पीजिए। तो 30 बरस जो चीज़ हमने एक ऐसी डाली अपने ऑर्गन्स के ऊपर जो धीरे धीरे उसको ख़त्म कर गई। जो 30 ईयर में ख़त्म हुआ मैडम, वो अब 30 डेज़ में कैसे ठीक होगा। फिर कहते हैं आयुर्वेद धीरे काम करता है। आयुर्वेद धीरे काम नहीं करता, आयुर्वेद ही है जो समय सिर काम कर देता है। लेकिन बाकी जो पैथियाँ हैं वो दवाई देते रहते हैं, आप खाते रहते हो, बाद में आके हमें खुद लोग बताते हैं ये 10 साल हो गए वहाँ से दवाई खा रहे हैं। अरे वहाँ तो 10 साल खा ली, अगर हम कहते हैं 3 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, अरे भाई लगेंगे 3 महीने, और हम तो बिल्कुल कह रहे हैं कि 3 महीने लगेंगे। उन्होंने तो बताया भी नहीं था आपको कि 3 लगेंगे और 10 साल लग गए। तो मतलब कहने का कि हमारे जो पेशेंट आते हैं हम उनको पहले ही बता देते हैं कि भाई आपका 3 मंथ के अंदर अंदर ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद 3-4 महीने और इसको खा लेना दवाई को, ताकि ये प्रॉब्लम दोबारा ना हो। और एक बात हम ज़रूर कहते हैं कि हमारी पास जब आना है, हमारे वैद्य जी को मिलना है, तो हमारे वैद्यों का पहला रूल है कि अगर आप परहेज़ कर सकते हो तभी आना, वरना नहीं आना। कोई ज़रूरत नहीं है पैसा ख़राब करने की हमारे पास आकर के। हमारी दवाइयाँ तभी फ़ायदा करेंगी भैया जब आप परहेज़ करोगे तो। बिल्कुल। इसके साथ जैसे अभी अल्कोहल पे अगर बात ही हो रही है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे आपने कहा कि बहुत से लोग हैं काजू के साथ यहाँ पर शराब पी लेते हैं या फिर मूंगफली के साथ। लेकिन हमने गोयल साहब देखा है कि काजू और मूंगफली जो है इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में अगर आप दोनों चीज़ों को एक साथ खाएंगे तो भी तो आपको समस्या होनी है ना। काजू तो वैसे ही नहीं खाना चाहिए। हाँ। काजू जो है वो मतलब काजू को कभी पानी में डालना आप 3-4 दुकानों से लेके आना काजू 100 रुपए का खरीद के, तीनों चारों गिलास रखना, तीनों चारों को पानी में अलग अलग डालना। उससे लाए थे वो अलग, उसकी दुकान का नाम या स्लिप उसके नीचे रख दो। तो आप देखेंगे सुबह तक चारों काजू जो हैं वो अपना अपना कलर बदल लेंगे। कोई एक होगा जिसने ईमानदारी से आपको काजू दिया होगा, वो वाइट का वाइट रहेगा, जैसा दिया वैसा रहेगा। बाकी सब कोई लाल हो गया, कोई पीला हो गया, कोई काला हो गया, ऐसे हो जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, केमिकल डाले हुए या किसी तरीके से उनको पकाया हुआ होता है, कोई कुछ भी कह लो। मतलब सच्चाई ये है कि ये हम एक्सपेरिमेंट घर पे करते रहते हैं। तो ये चीज़ें जो है मेरे पास तो इसकी बहुत सारे फ़ोटो वीडियो पड़े हैं कि काजू कैसे ख़राब निकलते हैं। खाने नहीं चाहिए। बादाम खाओ भैया, पानी में डाल के छिलका उतार के। कोई भी नट, कोई भी ड्राई फ्रूट अगर आप बिना पानी में सोख किए खाते हो वो नुकसान करेगा ही करेगा। और जो चीज़ें भगवान दे रहा है वो खाएंगे तो सुखी रहेंगे। जो चीज़ें डब्बे में पैक करके इंसान आपको दे रहा है तो आप बीमार होंगे ही होंगे, ये नोट कर लो। बिल्कुल। इसके साथ ही जैसे हमने हमेशा से आपके बारे में एक बड़ी तारीफ सुनी है कि आप रसोई में से ही बता देते हैं, मतलब आपकी जितनी भी बीमारियां हैं उसका इलाज आपकी रसोई में है। तो एक सीधा सा सवाल है, आपने कई बार हमने सुना है कि जो देसी घी होता है, देसी घी में भी बहुत कुछ छिपा है। तो क्या देसी घी से फैटी लिवर का कोई संपर्क है? बहुत बड़ा। हाँ। देसी घी को मैं कहता हूँ देसी घी को ले लो अपनी तली पे 1 चम्मच, उसके अंदर आधा चम्मच डालो नारियल का तेल, उसको अच्छे से मिक्स करो, मिक्स करके नाभि में मलो, ऐसे नाभि मलो जोर जोर से, नेवल के अंदर मल दो। और उसके बाद अपने अंडर आर्म में मलो, जोर जोर से मलो। और उसके बाद 10 बार ऐसे पीछे को और 10 बार ऐसे आगे को, इसको कंधों को करना। आप देखेंगे कि आपके नर्व सिस्टम की जो ब्लॉकेज थी वो खुल गई। अब बात आई, आपने पूछा लीवर के साथ इसका लिंक है। अगर आप गाय का बना हुआ देसी घी खाते हो प्योर, तो आपको लीवर की जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी, दवाई का काम करता है। और साथ में थोड़ी सी हल्दी खाएंगे तो और फ़ायदा करता है। अगर आप पंचम हल्दी खाएंगे तो और फ़ायदा करता है। अब पंचम हल्दी के बारे में सुन लो, मैंने पहले ही बोला था, जो दूसरा मोबाइल पकड़ के बैठे हो अभी तक त्रिफला में ही घुसे हो आप, उसके अंदर उसको हटाओ, अब लिखो उसमें पंचम हल्दी। पंचम हल्दी लिखो। पंचम हल्दी लिखोगे तो सबसे ऊपर वर्ल्ड लेवल पे ये हल्दी आएगी, पंचम हल्दी। पूरा वर्ल्ड इसको देख रहा है, समझ रहा है, खा रहा है, आप ही नहीं देख रहे। अभी आपको आज मैं दिखा रहा हूँ, देखो। और इसको देखकर इसके बारे में समझो। इसके अंदर काली हल्दी है जो स्किन का पोषण करती है, अम्बा हल्दी है
जो आपके पूरी तरह ऑर्गन्स को मजबूत करती है, सभी ऑर्गन्स को। और इसके अंदर दारू हल्दी है जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है। और इसके अंदर एक और क्या है वो, हाँ, जंगली हल्दी है। और पांचवी है इसके अंदर पीली हल्दी जो रसोई घर की है। तो 5 हल्दियाँ डाल के इसको बनाया गया पंचम हल्दी। तो देखो ना क्या कमाल की चीज़ है। ऑर्डर करो अभी, वाई नाउ पे जाओ, जा कर के क्लिक कर दो, 990 लिखा है, पैसे भरो, आपके घर आ जाएगा 2-3 दिन में। इसको खाना शुरू करो। ये कमाल की चीज़ें हैं। और नहीं मंगाना चाहते तो घर पे बना लो। मैंने फार्मूला बोल भी दिया, अभी जो गूगल पे फार्मूलेशन लिखी भी हुई है। अब वो जो लिखी है वही इसके अंदर है, कोई फालतू नहीं है, इधर उधर का कुछ नहीं है। उसी को बनाओ, उसी को खाओ, आनंद लो। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने फॉर्मूला बताया। इसके साथ एक और सवाल है, मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोग पूछते भी हैं, तो मैंने सबसे कहा कि हाँ मैं पूछकर आपसे ज़रूर उन्हें बताऊंगी। जैसे हमने देखा है कि बहुत से लोग हैं जिम जाते हैं, चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, अपने आप को फिट करने के लिए हर कोई सोचता है कि अब जिम का ही एक रास्ता है। तो जिम में जाने के बाद बहुत तरह के सप्लीमेंट्स होते हैं गोयल साहब, बहुत सारे सप्लीमेंट्स अलग अलग तरह के वो ले लेते हैं, तो इससे भी तो फ़र्क पड़ता होगा ना आपके लीवर पर पूरा? बहुत पड़ता है। और जो लोग जिम जाते हैं उनको मैं कहता रहता हूँ हमेशा कि बहुत दूर की बात मत सोचो भैया। सिर्फ एक आंवला चूरन रात को पानी में डाल दो 1 चम्मच, सुबह खाली पेट पी लो। सुबह उसी गिलास को धो करके उसी के अंदर 1 चम्मच अश्वगंध पाउडर डाल दो। अश्वगंध पाउडर डाल दो। वो शाम को 5-6 बजे जब आप जिम करके आते हो, जिस समय आप प्रोटीन खाते हो उसी समय वो खा लो। 1 महीना खा लेना। 1 महीने के बाद आप कहोगे थैंक यू गोयल साहब। और ये थैंक यू छोटी बात नहीं होती। किसी का थैंक यू लेना, पैसा तो किसी से भी ले लो वो दे देगा, लेकिन उसका जो थैंक यू मिलता है वो ऐसे नहीं मिलता, वो खरीदा नहीं जा सकता, वो मिलेगा ही मिलेगा। आप करके देखिएगा। जी। एक और बात और दर्शकों को आप बता दीजिए कि अगर लीवर, जैसे फैटी लीवर की समस्या अगर उनके साथ आती है तो कौन सी चीज़ें एकदम छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि लोग समझ ही नहीं पाते, उनको मालूम ही नहीं चल पाता है कि फैटी लीवर है, क्या छोड़ना है, क्या खाना है, तो क्या एकदम छोड़ देना चाहिए? सबसे पहले तो ओवर थिंकिंग छोड़नी चाहिए। ये सोचना ही बंद कर दे कि मुझे कुछ हुआ है। थोड़ी देर के लिए शांत बैठ के सोचे कि अब इसका करना क्या है। पहले अच्छा सा डॉक्टर ढूंढे। डॉक्टर भी क्या, वैद्य ढूंढे। मैं आपको सच बताता हूँ, सही राय दूंगा कि वैद्य कोई भी ढूंढ लो, आपके आसपास, घर के आसपास होगा। आप कहीं भी मुल्क में बैठे हो, किसी भी मुल्क में बैठे हो, आपके आसपास एक वैद्य जरूर होंगे। आप लिख लीजिए आयुर्वेद आचार्य नियर मी, तुरंत निकल आएगा गूगल पे कि फला फला है भाई आपके पास। समझ गए ना? तो आप उनको मिलिए, वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। नहीं आपको उनको मिल पाते तो हमारा टेलीफोन नंबर है, इससे नज़दीक तो कोई वैद्य है ही नहीं। घंटी मारो, आपके साथ हाजिर। अब मैं नहीं मिलूँगा पर हमारे और वैद्य मिलेंगे वहाँ पे। कहीं कहो कि सुभाष गोयल जी से ही बात करनी है, फिर आपका मूड ख़राब होगा। हमारे बाकी वहाँ पे वैद्य मिलते हैं, वही काम करते हैं। मैं तो सिर्फ आप लोगों को वैसे मिलता हूँ, कभी किसी गुरुद्वारे में, किसी मंदिर में, कहीं सड़क पे, कहीं ढाबे पे बैठे मस्ती करते हुए आप लोगों के साथ हम बात करते हैं। हम अब क्लिनिक पे नहीं बैठते भैया, वहाँ सारे वैद्य बैठते हैं। मेरी बेटी डॉक्टर है, वो करती है, सारे करते हैं। और बड़े बड़े विद्वान वैद्य आपके लिए वहाँ बैठे हैं। और ये बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी ऐसी चीज़ जब हो गई तो वैद्य की सलाह लीजिए और आयुर्वेदिक औषध लीजिए। आयुर्वेद में सबसे बढ़िया चीज़ है लीवर को ठीक करने की, वो है भूमि आंवला। एक होता है आंवला, एक होता है भूमि आंवला। वो लीवर को ठीक करेगा। अब जैसे आप जिम करते हो तो आपको सबसे पहले अपनी गट हेल्थ को मजबूत रखना है। भू अमृत पाउडर और एक आंवला पाउडर, एक अश्वगंध पाउडर आपके लिए बहुत है। आप जितना मर्जी जिम में पेल दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो आपके जिम के ट्रेनर हैं उनको भी इतना सा क्लिप दिखा देना, वो भी कहेंगे कि गोयल साहब वाकई सही बात कहते हैं। जो जिम के ट्रेनर होंगे, जो बिजनेस वाले जिम चला रहे हैं उनकी बात नहीं करते भी, वो तो देखो विद्वान लोग हैं, उन्होंने कुछ और पढ़ाई पढ़ी हुई है, उनके तरीके से आप कर रहे हो तो वो आप उनके तरीके से करिए। अगर आप आयुर्वेदिक सिस्टम से, गुड हेल्थ से काम करना चाहते हो तो ये 3 चीज़ें नोट कर लीजिए। बिल्कुल। चलिए, तो लीवर एक और है। हाँ। एक और, वो है शिलाजीत। अच्छा। वो जो शिलाजीत है ना, उसके अंदर फुलविक एसिड होता है, वो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। आपकी जो आप कहते हो ना मेरे मसल बन जाए, मेरा ये बन जाए, तो शिलाजीत का आप यूज़ कर सकते हो, या आपके ट्रेनर भी आपको कहेंगे। ये बात सही है, ये मान लो। ठीक है। चलिए, हमने बात कर ली लीवर की, लीवर के बारे में आपने बताया। एक और सवाल है, जो सवाल
सभी दर्शकों के मन में इस वक्त चलता है कि हमने देखा है गोयल साहब, जो युवा हैं आजकल के युवाओं के दिल बहुत कमजोर हो रहे हैं। मतलब 26 साल का लड़का, उसको हार्ट अटैक आ गया। हमने तो पीछे देखा कि 14 साल का बच्चा, उसको हार्ट अटैक आ गया। कि ये दिल इतना कमजोर कैसे हो रहा आजकल है? दिल टूटता बहुत है ना हर आधे घंटे में टूट रहा है हर मोड़ पे टूट रहा है, हर चौक पे टूट रहा है, किसी पार्क में टूट जाता है आजकल। पहले होता था कि जो दिल था ना पहले टूटता ही नहीं था। गांव में लोग रहते थे, गांव में जितने एक दो आसपास के गांव की लड़कियों को भी वो बहन कहते थे, वो भी उसको अपना भाई कहती थी। हाँ। तो उस समय भी ये दिल दुल टूटते नहीं थे। बहन भाई तो एक दूसरे का दिल मजबूत करते हैं, बचा के। अब क्या हुआ, अब मोहल्ले में ही टूट जाता है दिल। कई बार ऊपर कोई और रह रहा है, नीचे वाले का दिल टूट गया। हाँ। तो अब ये इसके चक्कर में दिल बड़ा कमजोर हो रहा है भाई। तो हम आपको, ये तो हो गई चलो हंसी मजाक की बात, लेकिन इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे नहीं होता कि कहीं भी हम कह दें कि हमारा दिल टूट गया। ऐसे नहीं होता। दिल जो है ये हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा पार्ट है। अगर दिल को कुछ हो गया, लिवर को कुछ हो गया, ब्रेन को कुछ हो गया, ये जो अपने गुर्दे हैं, फेफड़े हैं, इनको कुछ हो गया, ये 5-6 ऑर्गन हैं अपने, इनको बचा के रखिए, इनकी सेफ्टी रखिए। अब दिल की बात आई है तो दिल पे क्या चीज़ ज़रूरी है, ये है कि आप इसके लिए अर्जुन शक का पाउडर बना के रखिए, या फिर सीधा अर्जुन छाल लेके आइए। घर में बहुत सारे लोगों को पता होगा। और एक आती है अर्जुन छाल तो सबको पता है। एक आता है धमासा एक जड़ी बूटी है। अब इसमें लोग नकली दे देते हैं। इसके लिए उनके साथ बात करना पड़ेगा पंसारी के साथ कि गोयल साहब ने कहा था कि धमासा लेना है, असली लेना है। असली जो धमासा है वो बहुत कमाल की चीज़ है हार्ट के लिए। थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ेगी। कहते हैं ना कि जब आप कोई चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपके साथ लग जाती है। तो वही बात है, ये शाहरुख खान की बात है, हमने कही है। क्योंकि जो बात किसी की भी अच्छी लगती है वो हम कहते हैं। जैसे हमें एक अमिताभ बच्चन जी की बात अच्छी लगी थी कि दारू पीने से लीवर ख़राब हो जाता है। वो बार बार इस बात को दोहराया उन्होंने, और ये बात छप गई लोगों के दिमाग में। इस बात ने कई लोगों को दारू पीने से बचाया भी। तो ऐसे ही शाहरुख खान जी का ये वर्ड है कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उस चीज़ को आपके हवाले करने के लिए लग जाती है। तो ये भी बात सत्य है, मैंने देखी है, इसको बात को आजमा के देखा और बहुत लोगों ने ये किया है। तो अगर आप कोई चीज़ ढूंढने लगो कि धमासा चाहिए तो आपको मिल ही जाएगा ओरिजिनल। नहीं तो आप हमारी जो वेबसाइट है www.vaidwan.com पे जा कर के मैसेज डाल के छोड़ दीजिएगा। हमारे पास उपलब्ध होगी तो हम आपको यस कर देंगे, क्योंकि हमें पता नहीं होता, हमारे वैद्य जी करते हैं। लेकिन जो चीज़ वैद्यवान में मिलेगी वो ओरिजिनल मिलेगी, नहीं तो मिलेगी नहीं। लेकिन आप धमासा जो है उसको भी साथ में मिला के पाउडर बना लो बराबर मात्रा में। उसका आधा चम्मच पानी में डालो रात को, सुबह उस पानी को अच्छे से पका के पी लो। मैडम दिल जो है ना जी एकदम स्ट्रांग होता है। और हमारे वैद्य जी ने ऐसी कई जड़ी बूटियाँ डाल के एक बनाया दिल बहार, वो है सिरप पीने का, दिल बहार सिरप। तो आप गूगल पे जाएंगे, दिल बहार सिरप लिखेंगे तो आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, मिल जाएगा, दिख जाएगा कि ये है। तो वो दिल बहार एक सिरप है, एक दिल बहार गोली है। ये 2-3 चीज़ें हैं जो हम उनको देते हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको स्टंट डल चुका है, जिनको ऑपरेशन हो चुका है, वो चाहते हैं कि हमारा हार्ट आगे स्ट्रांग रहे। तो उनके लिए आयुर्वेद में ये 2-3 चीज़ें बहुत इफेक्टिव हैं। इसके साथ ही एक और सवाल है, जैसे हमने देखा है कि वेट गेन करना जो होता है वो तो बहुत आसान होता है गोयल साहब। आप कुछ भी खाते रहो, कुछ भी कहीं भी चटर पटर आप खा लो, आपका वेट गेन हो जाएगा। लेकिन वेट लॉस करना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। आसानी से आपका वेट लॉस हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा कोई नुस्खा बताइए जो घर में ही हो और इससे हम अपना वेट जो है वो कंट्रोल कर सकें। चीनी, चावल और नमक छोड़ देना है, 3 चीज़ें छोड़ दो। चीनी, चावल और सफ़ेद नमक छोड़ दो। सिंधा नमक खा लो, चीनी की जगह पे मिश्री खा लो, चीनी की जगह पे गुड़ खा लो, शक्कर खा लो। चावल की जगह पे कुछ नहीं, चावल मत खाओ। चीनी, चावल और ये चीज़ें छोड़ने से आप देखिएगा कि चंद दिनों में आपका वेट जो है वो रुक गया। जो कहते हैं रोज़ आधा किलो बढ़ जाता है, गोयल साहब रोज़ बढ़ने लग गया, मुझे तो यही चिंता है ये ना हो जाए, वो उनका वहीं रुकेगा। और इसके साथ सौंफ, जीरा और अजवाइन, ये वीडियो तो अपना मिलियन गया हुआ है भाई, आप सब ने इसको लाइक किया हुआ है। सौंफ, जीरा और अजवाइन 3 चीज़ें
तवे पर रोस्ट करके भून करके जब ड्राई हो जाएं तो इनको पाउडर बना लो। जैसे ही खाना खाते हो 1 चम्मच भर के मुंह में रखो, पानी पी लो। किसी किसी को गर्मी करता है, अगर किसी को गर्मी करे, आपको फील हो जाए कि मुझे ये गर्मी कर रहा है, तो आप या तो 1 दिन छोड़ दो हफ्ते में, नहीं तो नहीं छोड़ने का मन है तो आप इसमें जो सौंफ है वो डबल कर दो। जैसे 100 ग्राम डाली थी तो 100 ग्राम सौंफ और डाल दो, तो मतलब वो 600 ग्राम हो जाए। 300 ग्राम सौंफ डाल दो, 300 ग्राम टोटल पाउडर, 300 ग्राम सौंफ डाल के पाउडर बना लो। फिर वो गर्मी भी नहीं करेगा। और इससे ना मुझे रिजल्ट जितने लोगों ने बताए, मतलब मन खुश हो जाता है कि हमने इनको कोई दवाई नहीं दी, सिर्फ सलाह दी, घर पे बनाया, घर पे खाया। उनका 1-1, 1.5 किलो वज़न हर महीने कम होता है। 6 महीने में 8-9 किलो वज़न कम हो जाता है। तो ये और क्या चाहिए भगवान से कि सुभाष गोयल का बताया और ये तीनों चीज़ों का जो बना हुआ जकास पाउडर बनता है, तो उसका खाया, बाद में पता चलता है। बिल्कुल, आपकी रसोई में सब कुछ है, मतलब आप अपना वेट कंट्रोल अपनी रसोई से ही कर रसोई से अपने घर से कर सकते हो। बस ये जरूर ध्यान रखना है कि समय पे खाते रहिए इन चीज़ों को, और साथ में अपना भोजन भी बंद ना कीजिए। जो लोग भोजन बंद कर देते हैं वो वीकनेस का शिकार हो जाते हैं, उनकी बॉडी में कमजोरी आ जाती है। खाना बंद ना कीजिए। हाँ, ये जरूर है कि जो गेहूं है, जौ है, बाजरा है, इन तीनों को 300-300 ग्राम डालिए और इसके अंदर 1 किलो कणक मिला करके आटा बना लीजिए। वो खाना खाइए, बड़ा मस्त जीवन होता है और अच्छा पचता है। और माँ की दाल, राजमा, आलू, चावल, अरबी, भिंडी, सफ़ेद चने, ऐसी चिकनाई वाली वाई वाली 7-8 चीज़ें हैं, इनको लाइफ से आगे पीछे कर दीजिए। और जो बिना छिलके की दालें हैं वो खाइए, प्रोटीन मिलेगा, ताकत मिलेगी। हरी सब्जियां, घिया, तोरी, कद्दू, लौकी, और साथ में वो सोयाबीन की फलियां, ऐसी बढ़िया बढ़िया सब्जियां बना के खाइए। कभी दिल करे करेले टिंडे भर के बनाइए, भर के खाइए, बैंगन का भरता खाइए, बड़ा आनंद आएगा। ऐसी चीज़ें खाइए। अब खाने के लिए 56 भोग है, बस सिर्फ 7-8 चीज़ें छोड़नी है। उड़द की दाल है, राजमा है, चावल है, चीनी है, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर जीने के लिए अच्छा खाएंगे, बैड चीज़ों को छोड़ देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। एक और हमने कई सेलिब्रिटीज़ को देखा है, ब्लैक वाटर वो लोग लेते हैं, ब्लैक वाटर बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो क्या मतलब हम अफोर्ड कर सकते हैं इसे? क्योंकि बहुत से लोगों का ये सवाल है, क्या हमारी रसोई में इसे तैयार किया जा सकता है गोयल साहब जी? देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये जो पानी की बात आप करते हो, ब्लैक वाटर की, इसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है जो गरीबों का ब्लैक वाटर है, उसके अंदर काली तुलसी ले लो, श्यामा तुलसी बोलते हैं उसको। हर गमले में मैक्सिमम श्यामा तुलसी ही होती है। नॉर्मली जो अभी मैं आपके चैनल के बाहर आया था, पार्क में बहुत लगी हुई है श्यामा। जब भी मैं आता हूँ गाड़ी से उतर के मैं उसको नमन करता हूँ, क्योंकि वो एक जीवन दायिनी है। तो श्यामा तुलसी जो है उसको आप ले लो। उसका क्या करो, उसकी पत्तियां जो है उसकी ड्राई करके रखो, सुखा लो पत्तियां। जैसे आपके घर में कोई पानी का बर्तन जिसमें आप पानी रखते हो, उसमें आप पूरे परिवार का पानी डालो, 15 लीटर 20 लीटर, उसके अंदर 15-20 पत्तियां डाल दो रात को, ठीक है। सुबह तक वो पानी बिल्कुल अल्कलाइन बन जाता है, साफ हो जाता है, बढ़िया बन जाता है। पूरी उसके पीएच लेवल चेक करा लो, आरओ भी नहीं दे सकता उतना बढ़िया। तो ये श्यामा तुलसी का कमाल है। तो उसी से आप अगर अपने पानी को कर सकते हो, या फिर आप घड़ा लेके आओ, कोई भी मिट्टी का घड़ा जो है वो अभी ज़्यादा बड़ा ना लो, क्योंकि कई बार मन नहीं करता ऐसी चीज़ों का। लेकिन घड़ा लेके आओ जिसमें 2 किलो पानी आ जाए, 3 किलो पानी आ जाए। उसको अपने वहाँ रखो, पिल्लों के पास, सिरहाने के पास जहाँ सोते हो, तो वहाँ रख लो। और इसके पास एक पीतल का गिलास रख लो, पीतल का रख लो, कांच का रख लो, कोई दोनों में से एक। तो उस सुबह जब उठो ना, कुछ नहीं करना, बासी मुंह, खाली मुंह, खाली मतलब जैसे खाली पेट बासी मुंह, तो वो पानी ऐसे करके गिलास में डालो, पानी पियो, मुंह में ऐसे पुलिंग करके पूरी तरह अंदर ले जाओ, 2-3 बार लेके जाओ। वो आपका सलाइवा जो है वो पेट में जाएगा, पेट की आंतड़ियों को साफ करेगा, गट हेल्थ को मजबूत करेगा। और उससे क्या है कि आपकी सेहत भी अच्छी होगी। और पानी जो है आप पीना चाहते हो तो आपको सही पानी मिल जाएगा, ज़्यादा चक्करों में मत पड़ो। ये सब बातें हैं। जो घड़े का पानी है या तुलसी का पानी है, तुलसी मैया का जो आशीर्वाद मिलता है, कमाल का आशीर्वाद है। बिल्कुल जी। इसके साथ ही जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पानी की ही अगर मैं बात करूँ, तो मेथी दाने के पानी की बहुत खूबियाँ होती हैं।
मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि कब्ज जिनको होती है, कब्ज की शिकायत जिन लोगों को होती है, वो ले सकते हैं इसे? कब्ज के रोगी एक बात नोट करिए, हमारे जो वैद्य हैं वो बताते हैं कि जो मेथी दाना है, कलौंजी है, इसका पानी लेंगे, इससे क्या होगा कि एक तो आपको कब्ज तो रहेगी नहीं, दूसरा आपको इसका फ़ायदा होगा कि ये यूरिया को कंट्रोल कर देगा, यूरिक एसिड को कंट्रोल कर देगा, बॉडी में दर्द होते हैं उसको कंट्रोल कर देगा, साथ में आपकी शुगर लेवल को कंट्रोल कर देगा। ये बहुत फ़ायदे करता है। और लेकिन जो आपने कब्ज़ की बात करी है मैडम, कब्ज़ के लिए हमारे वैद्य बनाते हैं एक वो प्रोडक्ट है, उसका नाम है नज़र बट्टू। नजर बट्टू? हाँ, पेट की नज़र उतारता है वो। ये पुराने ग्रंथ हैं, पुरानी चीज़ें हैं। अब लोग मानने लगे हैं तो मैं बताने लग गया, पहले लोग मानते नहीं थे। हमने उसका नाम रखा हुआ है KN मोदक, कब्जनाश मोदक, कि KN अमृत मोदक लिखा है तो वो लोग उसको ले लेते हैं। अब मैं लोगों को बताने भी लग गया कि ये देखो ग्रंथ में लिखा है, सबसे पुराना 5000 साल पुराना ग्रंथ है, उसमें लिखा पड़ा है कि पेट के लिए नज़र बट्टू है ना। तो वो ग्रंथ का है जी, नज़र बट्टू के पेट को नज़र लगती है। पेट को नजर हाँ, किसी की सेहत अच्छी है उसको नज़र लगी तो उसका पेट खराब, कब्ज हो गई। अब कब्ज होने से 1000 बीमारियां लगती हैं, तो उसको उसके अंदर ऐसे होता है वो लड्डू सा इतना सा तोड़ना है ऊपर से, मटर के दाने जितना, रोज़ रात को खा के सो जाना। सुबह घड़े का पानी पी लो, रात को वो खा लो, आपके पेट की नज़र हट जाती है, पेट की कब्ज सदा के लिए ख़त्म हो जाती है। उसको KN अमृत मोदक के नाम से हमने मार्केट में दिया हुआ है। मार्केट में तो कहाँ, इतना ही बनता है कि हमारे कंज्यूमर ही ले जाते हैं, क्योंकि आज 13 करोड़ के करीब अपना सब्सक्राइबर है जी, 13 करोड़ के करीब लोग अपने को देखते हैं, वो सारे मिलना भी चाहते हैं, लेकिन वही उनके लिए दवाइयाँ कम हो जाती हैं तो हम मार्केट में कहाँ देंगे। तो ये जो मोदक है ये तो आपको डायरेक्टली लेना पड़ेगा गूगल पे जा करके। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे पॉडकास्ट में आज उतना ही, फिर मुलाकात होगी गोयल साहब से और बहुत सारे नुस्खों के साथ।